हम सबके घरों में चाहे किसी को सिर दर्द हो, बुखार हो या फिर कोई हल्का सा जिस्म दर्द हो, सबको एक ही चीज सबसे पहले याद आती है और वो है पैरासीटामोल। वो गोली जो आज के दौर में पैनाडोल, टाइलिनॉल या फिर कालपोल के नाम से मशहूर है। दुनिया की सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली अगर कोई गोली है तो 650 पैरासीटामोल दुनिया की सबसे खराब गोली है। दुनिया की सबसे साइड इफेक्ट गूगल पे चेक कर लो। मतलब दुनिया में किसी दवाई के इतने साइड इफेक्ट नहीं है जितने इस दवाई। जो बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक हर एक के लिए कॉमन सोल्यूशन बन चुकी है, बस एक टैबलेट और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक छोटी सी टैबलेट हर घर का हिस्सा कैसे बन गई? क्या ये वाकई इतनी सेफ है जितनी हम समझते हैं? क्या इसका इतना ज्यादा रोजमर्रा में इस्तेमाल हमारी एडिक्शन का नतीजा है या ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की स्मार्ट मार्केटिंग का असर है? साल 1877 में केमिस्ट हार्मोन नॉर्थरोप ने इस कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, लेकिन उस दौर में किसी भी मेडिसिन को फौरन एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। असल टेस्ट तब शुरू हुआ जब 1887 में जोसेफ वॉन ने इसे पेशेंट्स पर ट्राई किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पेशेंट्स के अंदर अनयूजुअल सिम्टम्स दिखे गए। उनका ब्लड ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से स्किन नीली पड़ रही थी, एक कंडीशन जिसे हम मेथिमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। यहाँ से वॉन मैरिंग ने ये कंक्लूजन निकाला कि शायद पैरासीटामोल ब्लड के लिए सेफ नहीं है। ये फाइनल प्रूफ नहीं था, लेकिन उस वक्त की लिमिटेड साइंस के मुताबिक इतना सिग्नल भी काफी था किसी मेडिसिन को रिजेक्ट करने के लिए। फिर उस वक्त ये फैसला किया गया कि फेनासेटिन को इस्तेमाल करवाया जाए। अब सवाल ये है कि उस दौर में फेनासेटिन को कैसे सेफ माना गया? उस वक्त फेनासेटिन भी एक नई ड्रग थी और इनिशियल ऑब्जर्वेशन में उसने पैरासीटामोल के मुकाबले में कम विजिबल साइड इफेक्ट्स दिखाए। डॉक्टर्स ने कंपेयर किया कि एक तरफ वो मेडिसिन है जिसमें ब्लड इशू का डाउट है और दूसरी तरफ वो मेडिसिन थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, जो कि सीरियस प्रॉब्लम हो। तो उस वक्त फैसला सीधा था कि फेनासेटिन को अडॉप्ट कर लिया गया और जो पैरासीटामोल है इसको बुला दिया गया। 1887 से लेकर 1970 तक, यानी तकरीबन 80 साल तक फेनासेटिन दुनिया भर में यूज होती रही। लोग इसे पेन किलर समझकर रेगुलर लेते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब पैटर्न सामने आने लगे। कुछ पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उस वक्त इतनी एडवांस रिसर्च नहीं थी कि फौरन लिंक एस्टेब्लिश हो जाए। सालों तक डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करते रहे, जब तक 1950s और 1960s में डिटेल क्लिनिकल स्टडीज ने ये दिखाना शुरू नहीं किया कि लॉन्ग टर्म फार्मासेटिन यूज जो है वो किडनी को डैमेज कर रही है, एक कंडीशन जिसे एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहा गया। 1970s तक आते आते ये एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इस पर एक्शन लेना पड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेनासेटिन को मार्केट से हटा दिया गया। अब साइंस के पास एक गैप था। पेन किलर्स तो चाहिए थी, लेकिन कौन सी सेफ है? यहीं पर रिसर्चर्स दोबारा उसी पुरानी रिजेक्ट की हुई मेडिसिन की तरफ लौटे, वो मशहूर मेडिसिन जो कि हर घर में आम रूटीन से इस्तेमाल होती है, और वो है पैरासीटामोल। इस बार इसको मॉडर्न मेथड से टेस्ट किया गया और ये सामने आया कि जो पहले ब्लड का इशू समझा गया था वो इतना कॉमन या डेंजरस नहीं था जितना उस वक्त समझा जाता था, बल्कि जो सही डोज है पैरासीटामोल की वो ज्यादा सेफ ऑप्शन थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया भर में फैलती चली गई। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे पैनाडोल, टाइलिनॉल और कालपोल जैसे नामों से इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने सिर्फ इसे एक मेडिसिन के तौर पर नहीं बल्कि एक सेफ हाउस होल्ड सोल्यूशन के तौर पर प्रेजेंट किया। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में इसे जेंटल ऑन स्टमक और फैमिली सेफ पेन किलर के रूप में दिखाया गया, जो उस वक्त के दूसरे पेन किलर्स के मुकाबले में ज्यादा अपीलिंग था। डॉक्टर्स ने भी इसे प्रेफर करना शुरू किया क्योंकि फेनासेटिन के बाद उनके पास एक कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन था और यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता गया। आहिस्ता आहिस्ता ये टैबलेट हर घर तक पहुंच गई बिना किसी रेजिस्टेंस के। और 1960 से 70s की स्टडीज के अंदर एक और सच सामने आया कि जब पैरासीटामोल ज्यादा डोज में ली जाती है तो ये लीवर के सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करती है। हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे केसेस रिपोर्ट होने लगे जहां लोग अननोइंगली ओवरडोज कर रहे थे। तो यहाँ से डॉक्टर्स को समझ आया कि प्रॉब्लम दवा में नहीं है बल्कि उसका मिसयूज है, इसीलिए गाइडलाइन सेट की गई। मैक्सिमम डेली डोज लिमिट, वार्निंग लेबल्स और अवेयरनेस। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सब के बावजूद पैरासीटामोल का यूज कम नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ कंपनीज की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ने इसे सेफ इमेज दी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने खुद भी इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर छोटी पेन पर इससे रिलीफ मिलता था, इसलिए लोग इस पर डिपेंड करने लगे। यानी ये सिर्फ कंपनीज की स्ट्रेटेजी नहीं थी बल्कि ह्यूमन बिहेवियर भी इसके पीछे था। और शायद इसीलिए आज भी पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो एक तरफ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं और दूसरी तरफ अगर लापरवाही से यूज हो तो वही मेडिसिन खामोशी से नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।